हेलो गाइस। तूफान रशियन डिफेंसेस विद ब्रिटिश मिसाइल्स। रशिया की सेना ब्रिटेन के मिसाइल का यूज़ कर रही है और यूएस ने मना कर दिया है सप्लाई करने के लिए ATACMS यूक्रेन को, ऐसा डिफेंस कमेंटेटर ने कहा है। तो यूक्रेनियन अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं यूएस से कि वो सेंड करें बैटल रेवेस्ट नेशन लॉन्ग रेंज वेपनरी, जिसमें खास तौर पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS होना चाहिए, जो कि स्ट्राइक करेगा टारगेट को रशिया के अंदर तक, यानी यूक्रेन रशिया के अंदर घुस के मारना चाहता है रशिया को। और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है इस रॉकेट सिस्टम का। फोर्थ कमिंग एनी टाइम सून। यूक्रेनियन मिलिट्री कमेंटेटर्स ने डिस्कस किया है अदर अल्टरनेटिव्स लाइक द स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल आफ्टर एक्वायरिंग हिमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS। यूक्रेन प्रेसिंग कर रहे हैं यूएस को प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग रेंज ATACMS टू बैटल रशिया। तो अभी तक अमेरिका ने भाई इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अनलाइकली है प्रोवाइड करने के लिए यूक्रेनियन मिलिट्री को डेडली ATACMS किसी भी समय। इफ रिसेंट रिमार्क्स बाय द चेयरमैन ऑफ द US जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल मार्क मिली आर टू बी टेकन सीरियसली। और जो US है उसने शुरुआती में रिलेकेंट कर दिया था इक्विप करना यूक्रेन को हिमार्स के साथ, यानी जो हिमार्स था ये एक तरह का हथियार है, यूक्रेन को धीरे धीरे देना बंद कर दिया गया। साथ में और जो ATACMS है इसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन की सरकार देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इससे रशिया और अमेरिका का भी टेंशन और बढ़ जाएगा। और अभी में हम लोग कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे ATACMS को, ऐसा मिली इन एन इंटरव्यू इन मार्च, जब उनसे पूछा गया कि क्या ATACMS लॉन्ग रेंज मिसाइल बिकम द लेटेस्ट एडवांस्ड वेपन इनिशियली विदहेल्ड फ्रॉम एंड लेटर सेंट टू यूक्रेन। तो जो ATACMS लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये अमेरिका का सबसे नया हथियार है और ये यूक्रेन को भेजने के लिए बात हो रही थी। तो इंटरव्यू में कहा गया कि अभी यूक्रेन को नहीं भेजा जाएगा जब तक अमेरिका की अपनी खुद की कैपेबिलिटी भर नहीं जाती इससे, मतलब जब तक अमेरिका के पास खुद पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं होते ये वाले, तब तक नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री स्टैंड पॉइंट्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये रिलेटिवली फ्यू ATACMS है, बहुत कम है इनके पास ATACMS। और हम लोग को श्योर करना होगा कि हम लोग अपना मेंटेन करें मंशन इन्वेंटरीज एज वेल, मतलब हम लोग को पहले अपना ध्यान देना होगा, तब हम लोग यूक्रेन पे ध्यान दे पाएंगे। और मिली ने मेंटेन किया है कि वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे इस टेबल पे ऑफ द टेबल फॉर द फ्यूचर वाइल मेकिंग इट क्लियर दैट देयर इज पॉलिसी डिसीजन टू डेट नॉट टू। तो उन्होंने कहा था कि भाई इंटरव्यू में वो कभी नहीं बताएंगे हम लोग को यूक्रेन को देना है कि नहीं तो इससे टेंशन और बढ़ सकता है। और रिसेंटली ओलेफ कैथकोव जो एडिटर इन चीफ है यूक्रेनियन न्यूज़ मीडिया कंपनी के डिफेंस एक्सप्रेस, उन्होंने आर्ग्यू किया इंटरव्यू में, मतलब एक तरह से बहस की है कि जो स्टॉर्म शैडो है वो बेटर है ATACMS से, कह के कि ये प्रोवाइड करता है ज़्यादा ऑपरेशनल मोबिलिटी और एक्यूरेसी, मतलब एकदम सही जगह निशाना। और ये है ATACMS बीइंग लॉन्च्ड बाय एन M270। तो जो स्टॉर्म शैडो वर्सेस ATACMS इसमें से कौन बेहतर है? डेवलप्ड बाय द यूरोपियन मल्टीनेशनल मिसाइल डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर MBDA। स्टॉर्म शैडो जो है डिज़ाइन किया गया डिस्ट्रॉय करने के लिए बंकर्स को, हार्डन करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, और मूविंग और फिक्स टारगेट्स, मतलब जो हिलते हुए टारगेट्स हैं, जो एक जगह स्थित टारगेट हैं, सब पे हमला कर सकता है। लाइकवाइज जो MGM-140 ATACMS है ये भी उसी की तरह का है, लेकिन ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, मैन्युफैक्चर किया गया लॉकहीड मार्टिन द्वारा, यूज़ करेगा डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई वैल्यू टारगेट्स को दूरी तक। ऑल्सो ये फायर करेगा M142 हिमार्स से भी और M270 MLRS से भी, जो कि यूक्रेन के पास अभी बहुत मात्रा में है। और ATACMS जो है ये टारगेट्स को हिट करेगा 300 किलोमीटर तक, जहाँ पे स्टॉर्म शैडो जो होगा इसमें ऑपरेशनल रेंज होगा 560 किलोमीटर का। तो जो रेंज ऑफ एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ द स्टॉर्म शैडो मिसाइल ये कैप्ड है, मतलब ज़्यादा है, लेस देन द 3 किलोमीटर टू कंप्लाई विद द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेज्यूमे रेस्ट्रिक्शन। तो जो यूक्रेनियन स्टैंड पॉइंट है यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं आफ्टर ऑल, जब ये आता है रेंज ऑफ ATACMS एंड स्टॉर्म शैडो मिसाइल में। तो स्टॉर्म शैडो के मिसाइल की रेंज तो भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कैटकोव है उन्होंने दावा किया है बहस के जो रशिया है इसने वॉयलेट किया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट को नॉन ट्रांसफर ऑफ मिसाइल वेपन्स में, जिसमें रेंज जो है 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, ट्रांसफर करके अपने इस्कैंडर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को, जिसका रेंज जो है 500 किलोमीटर है, और R500 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी है जिसका रेंज जो है 500 से 2500 किलोमीटर तक है बेलारूस तक। मतलब रशिया ने ऐसे ऐसे हथियार बेचे हैं जो 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं, 500 से 25 किलोमीटर तक, यानी बेलारूस तक। और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसको वॉयलेट किया गया रशियन फेडरेशन द्वारा, और ये उनके ओपिनियन में ओपन अप करता है पॉसिबिलिटी ऑफ यूक्रेन रिसीविंग लॉन्ग रेंज मिसाइल वेपन्स। तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन को भी हक है कि वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल वेपन्स अपने साथ रखे जिसका रेंज जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो। और इस केस में जो इसका मतलब होगा स्टॉर्म शैडो ये बेस्ट होगा, ऐसा कैटकोव ने कहा है। और जो ATACMS है ये टिप्ड है
227 किलोग्राम वॉरहेड के साथ, जो कि बहुत ही कम है देन द 450 किलोग्राम ब्रोच बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस आर्ग्यूमेंटेड चार्ज वॉरहेड ऑफ द स्टॉर्म शैडो मिसाइल। तो मतलब वॉरहेड में ज़्यादा बारूद भी जा सकता है। और जो वॉरहेड है स्टॉर्म शैडो का क्रूज मिसाइल का, ये डबल है, लार्ज है ATCMS कैटकोव से। इसका मतलब जो स्ट्राइक होगा यानी भी पोजीशन पे वो बहुत ही शक्तिशाली होगा, ऐसा कैटकोव ने पॉइंट आउट किया है। जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल होगा वो प्रोवाइड करेगा ज़्यादा मोबाइल मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग टारगेट अंदर तक एनिमी टेरिटरी के, बिकॉज ये डिज़ाइन किया गया डिप्लॉय करने के लिए एयरक्राफ्ट के द्वारा। और जब एयरक्राफ्ट वर्क करेगा एक दिन में ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में, तो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन होगा। और जो ग्राउंड बेस्ड ATACMS मिसाइल सिस्टम होगा, ये कोई भी फिजिकली हमला नहीं कर सकता, उन्होंने कहा है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो स्टॉर्म शैडो यूज़ करता है फुल रेंज ऑफ नेविगेशन टूल्स, जिसमें इंक्लूड है सैटेलाइट, इनर्शियल, DSMAC डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन, जो कि भरोसा करता है इंटरनल डाटाबेस ऑफ रेलिवेंट टेरेन इमेजरी, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए वेपन टुवर्ड इट्स टारगेट। और ड्यूरेशन टाइम्स ने डिस्कस किया पहले वीक, जो मिसाइल होगा ये प्रोग्राम किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, गिविंग अ फायर एंड फॉर गुड कैपेबिलिटी, जो कि अनेबल करेगा पायलट को लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए अराउंड एंड फ्लाई अवे आफ्टर फायरिंग द मिसाइल बिफोर इट कैन बी ट्रैक्ड बाय द हॉस्टाइल एयर डिफेंस। यानी ये डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखता है, डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाएगा। और जो इंटीग्रेशन है इस मिसाइल का बहुत आसान होगा, क्योंकि जो सारे डाटा होंगे टारगेट के वो इसमें पहले से भर दिए जाएंगे ग्राउंड के, जो कि सिमिलर होगा JDAMAER या हार्म की तरह, ऐसा कैटकोव ने कहा है। और फर्दर नोट किया है कि जो मिसाइल होगा ये लॉन्च किया जा सकता है बाहर भी एरियाज ऑफ द ऑपरेशन, जिसमें रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी है, और आउटसाइड द रेंज ऑफ इट्स फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी रशिया के अंदर तक हमला हो सकता है। और थ्योरी कैन इट एक्चुअली बी इंटीग्रेटेड अंडर द विंग ऑफ सोवियत व्हीकल्स, तो क्या इसको सोवियत व्हीकल्स के अंदर लगाया जा सकता है? इन द फॉल देयर वर रूमर्स दैट सच वर्क वाज अंडरवे, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। कैरकोव ने मेंशन किया है कि जो स्पेकुलेशन है पिछले वाले वर्सन में पॉलिस इंजीनियर्स में वो इंटीग्रेट किए हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को यूक्रेन के सुखोई Su-24M फाइटर बॉम्बर्स में। तो पॉलिस ने इंजीनियर्स ने मदद की है यूक्रेन की कि वो अपने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को सुखोई 24M फाइटर बॉम्बर्स में लगा सकें। तो ये है यूक्रेन का सुखोई 24। तो स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स के हिसाब से पोलैंड जो है इंटीग्रेटर है कंट्री का, जो कि अंडरटेक करेगा मिशन को फ्यूज करने के लिए ब्रिटिश फ्रेंच वेपन विद ओनली वन यूक्रेनियन Su-24 फाइटर फ्रॉम द 7th टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ द मिसाइल। तो एक मिसाइल की कीमत $1.4 मिलियन है। और जो अवेलेबिलिटी में कैटकोव ने कहा है कि जो यूक्रेन जो है लाइकली स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स मिलेंगी, मतलब ज़्यादा उनको मिलेंगे दैन द ATCMS। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी अवेलेबल है, लेकिन जो ये मिसाइल है ये मास प्रोडक्शन में है और प्रोड्यूस किया जाएगा सर्विस में, नॉट ओनली इन यूनाइटेड किंगडम बट ऑल्सो इन फ्रांस एंड मैनी अदर कंट्रीज़। तो बहुत सारी कंट्रीज़ इसको ये मिसाइल देंगी और प्रोबेबिलिटी है रिसीव करने के ATACMS को भी 0 तक, मतलब इसको ATCMS नहीं मिलेगा और स्टॉर्म शैडो जो होगा प्रोबेबली हायर होगा, ऐसा कैटकोव ने कहा है। जो ब्रिटिश OM ऋषि सुनक ने इंडिकेट किया कि जो UK होगा ये प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के साथ स्पीच में एट अ मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन फरवरी। तो देखते हैं गाइस तब तक यूक्रेन क्या क्या हमला करने वाला है, नए नए हथियार आने वाले हैं। यूक्रेन हो सकता है और भी ताबड़तोड़ हमला करे रशिया के ऊपर। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।